अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात को हम समझेंगे, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप समझिए थोड़ा सा। कह रहा है कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। देखिए जीतने वाले को कितना प्रतिशत वोट, 60% वोट मिले, तथा वो 1800 वोट से जीत गया, तो कुल कितने वोट मिले। अब कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने वोट मिले। अब चुनाव में कुल कितने वोट थे, ये इसके हमको ज्ञात करना है। अब इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब ये सबसे पहली बात करना क्या है, तो जीतने वाले जो है वो 60% वोट मिले हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा। अब मान लीजिए जीतने वाले को 60% मिला, तो हारने वाले को क्लियर बात है 40% मिलेगा। क्यों, क्योंकि फुल जो होता है वो 100% होता है। तो अब हम बता रहे हैं कि इसमें करना क्या है, वो 1800 वोट से जीता। 1800 वोट का मतलब अंतर, जिससे जीता है ना उससे 1800 अधिक पाया है, ठीक है, अधिकाई वोट पाया है, अधिक वोट पा लिया है 1800। तो इस परसेंटेज में कभी भी अंतर कर लेते, जीत हो हार हो, सुन लीजिए, जीत हो हार हो, पास हो फेल हो, उसमें का जो अंतर होता है वही हमको रिजल्ट देता है। अब इसमें का अंतर अगर जो हम करें तो हमको मिल जाने वाला है 20%, यानी अंतर कितने का है, 20% का। तो वही 20% लेके ये 1800 वोट से आगे हो गए हैं और जीत गए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 1800 ये जो वोट है 20% है, इसका हम 1% ज्ञात करेंगे। जैसे 1% ज्ञात हुआ 100 में मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि कुल कितने वोट थे ये हमको पता चल जाएगा। तो 1% इक्वल टू हम करते क्या है, तो 1800 बटा जो 20, ये 20 जाके एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये दो 9 बार में, यानी कि 90 हो गया। और 90 में किसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये 100 का हमने मल्टीप्लाई करा, 9 एकम में 9 और 1000 हो गया। तो बिल्कुल आसान है, आप समझ सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, कभी भी पास हो फेल हो ऐसा कंडीशन हो तो हमको करना है क्या, उसमें अंतर ज्ञात कर लेना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन में सेकंड बताने वाला हूं, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, सुन लीजिए, आप थोड़ा इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, कि 40% लाइएगा ना तो पास होइएगा, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी 32% अंक लाए हुए है तथा 24 अंकों से फेल हो गया। देखिए एक लड़का बेचारा बहुत मेहनत किया और 32% तक गया है, फिर भी 24 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया है। तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था, ये बताने कितना आखिर था कि उसमें 40% पे पासिंग था, 32 लाया तो 24 नंबर से फेल हो गया है। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, तो पहला बात हम आपको बोले हैं पहले ही कि जो कंडीशन होता है कभी भी नंबर फुल होता है। अब जो परसेंटेज दे रहा है उसमें हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं, पास हो फेल हो जीतो हार हो कुछ भी हो, उसमें पहले अंतर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पास की बात कर रहा है, तो पास की अगर जो होने के लिए उत्तीर्ण की परसेंटेज की मैं बात कर लू डायरेक्ट, तो 40% और कितना दे रहा है, 32%, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए 32%, ठीक है। अब 40% और 32 में अंतर ज्ञात करना सीख लीजिए, कि कभी भी हम ऐसे सवालों में क्या ज्ञात कर लेते हैं, अंतर, अंतर ज्ञात होना चाहिए। अंतर ज्ञात कर लेंगे आसानी से आंसर आ जाएगा। 40 में से 32 गया, कितना बचेगा, 8%। 8% का ही मान दे दिया है 24 से अंक से न फेल हुआ है, और 40 पा गया होता तो पास नहीं हो गया होता। 32% पाया है, यानी कि 8% जो है कम पाया है, जिसके वजह से वह 8% का है 24 है, 8% के वजह से ये फेल हो गया है। तो 8% इक्वल टू 24 मान लेते हैं। तो 8% का मान जब 24 है तो 1% का मान कितना होगा, तो ये देखिए 24/8, 8 3 24, यानी कि 3 होगा। 1% का मान जब 3 होगा तो 100% का कितना होगा, गुणा करा लीजिए, गुणे 100 कर लेते हैं, इक्वल टू 300 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि 300 पूरा नंबर था, उसमें से 40% पासिंग नंबर रखा गया। वो जो लड़का है वो 32% पाया है, 24 अंक से फेल हो गया। तो ये पूर्णांक हमको ज्ञात हो गया, यानी आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं लास्ट ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने वाला, इसको देखिए कितना आसानी से मैं बनाऊंगा, ठीक है। कह रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हो गए, ठीक है, और 85% विद्यार्थी गणित में पास हो गए। अब देखिए 80% लड़के जो है हिंदी में पास हो गए, और 85% की बात कर रहे हैं, यानी कि 85% लड़के
गणित में पास हो गए, और दोनों में देखा जाए तो 75% लड़के दोनों में पास हो गए। तो बताइए फेल कितने हुए? ऐसे सवाल को कितना आसान मैं बताऊं, कितना आसान ट्रिक है इसका, आप समझ सकते हैं कि जो विषय दिया रहता है, जो परसेंटेज दे रखा होता है, उनको हम जोड़ लेते हैं और जो कॉमन होता है उसको घटा देते हैं। ठीक है, कितना आसान मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आप करने वाले क्या है, 80 प्लस 85। ठीक है, ये 80 आप समझ सकते हैं हिंदी के लिए, और ये मैथमेटिक्स यानी कि ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा 65। 165 ये जोड़ने पे आ गया। अब ना कॉमन वाले को घटा देते हैं, तो कॉमन कितना है, 75 है। तो 75 को जैसे हमने घटाया, टोटल बात हो रहा है पास वाले के लिए, तो जैसे 75 घटाए हमारा बच गया 90%। 90% लड़के क्या हो गए, पास हो गए। अब बताइए क्या पूछा था, फेल का प्रतिशत बताइए। कितना आसान है, कुल कितना होता है 100%। जब 90% लड़के पास हो गए तो कितने प्रतिशत लड़के फेल हुए, 10%। बहुत अच्छा, तो ये देखिए 10% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। अर्थात आप आसानी से बता सकते हैं कि 10% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, तो अंतर पहले ज्ञात करना है और ये चीजें कर लेना। ठीक है, तो आपको ये तीनों सवाल समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।